तो साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिना ऐप के ATD की एक्स वाई वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वह अगर एक्स वाई वैल्यू के मान में कम व ज़्यादा हो तो कैसे एडजस्टमेंट करें, वह आपके कितना कॉन्टैक्ट वायर काटा जाता है, कितना कैटनरी वायर काटा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे ATD के एडजस्टमेंट के बारे में। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखिए, हम देखते हैं कैसे आपकी एक्स वाई वैल्यू सेट की जाती है। आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं जो आपका ATD का एक्स वाई वैल्यू है किस तरह सेट की जाती है। तो आप इसमें पहला पॉइंट देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पर सदैव अक्स क्या होता है, घटता है, और टेम्परेचर घटने पर अक्स सदैव क्या होता है, बढ़ता है, मतलब विपरीत काम करता है अक्स। और अक्स के 1 सेंटीमीटर घटने पर या बढ़ने पर वाई 3 सेंटीमीटर घटता है या बढ़ता है। अगर अक्स में 1 सेंटी का परिवर्तन आएगा तो सदैव आपकी वाई वैल्यू में 3 सेंटीमीटर का परिवर्तन आएगा। ये हम देख लेते हैं। पहले आपके अक्स का मान जो दिया गया था, हम आके साइड पे चेक करते हैं कि अक्स का मान अभी वर्तमान में कितना आ रहा है। 177 मीटर आपके या 177 सेंटीमीटर आ रहा है, और हमको चाहिए कितना अक्स, 1.28 मीटर या 128 सेंटीमीटर। ये हम कैसे पता लगाएं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता लगाया जाता है। तो ये आपके रहा फॉर्मूला। जब आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, जैसे मान लो मैंने ये रख दिया 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 35 डिग्री से ज़्यादा है और 35 डिग्री से ज़्यादा है, तो इनमें से आपको अक्स निकालने का ये फॉर्मूला काम आएगा और वाई निकालने का ये फॉर्मूला काम में आएगा। और जब टेम्परेचर 35 डिग्री से कम होता है, यानी 33 या 34 डिग्री या 35 से जितना कम होता, तब आपका अक्स वाई निकालने का ये फॉर्मूला काम में आता। अक्स बराबर 1300 प्लस HTL है जो आपकी है हाफ टेंशन लेंथ, गुणा 0.017 गुणा 35 माइनस टेम्परेचर। और वाई निकालने के लिए आपको 2300 प्लस HTL गुणा 0.017 गुणा 35 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आपके जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और 36 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जब ये अभी 35 से अधिक है तो आपका ये आ जाएगा 1300 माइनस HTL गुणा 0.017 इंटू टेम्परेचर माइनस 35, मतलब 36 को यहाँ रखना है और उससे माइनस करना है। तो आप इससे जब ये निकालोगे तो आपके अक्स का मान कितना आ जाएगा, 1.28। तो आइए हम बात करते हैं कि आगे देखते हैं हम क्या करना पड़ेगा हमको। तो हम सूत्र देख लेते हैं। ये आपका वर्तमान आपको अक्स कितना चाहिए, 1.28। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपके ये सूत्र दिया हुआ रहा। वर्तमान अक्स के मान का सूत्र आपके वो क्या कहता है, आई रोड, जो आपकी आई डिस्टेंस रोड होती है, प्लस डबल स्ट्रेप। तो आपको मैं दिखा देता हूँ आई रोड कौन सी होती है। ये आपके देखो, ये रही आई रोड, ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। और ये आपके रहा डबल स्ट्रेप, और डबल स्ट्रेप की लंबाई कितनी होती है आपके, 8 सेंटीमीटर। तो आई रोड प्लस डबल स्ट्रेप प्लस मेन एडजस्टर, ये आपका होता है मेन एडजस्टर। क्या होता है, मेन एडजस्टर। और प्लस माइनस आपके केटनरी और कॉन्टैक्ट एडजस्टर। ये आ गई, आपको मैं सूत्र वापस दिखा देता हूँ। ये रहा वर्तमान में आई रोड आपकी आ गई जिसकी फिक्स लंबाई है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। डबल स्टेप आपका 8 सेंटीमीटर। मेन एडजस्टर, ये हमको देखना है मेन एडजस्टर कितना ओपन है या जो आपका कितना बंद है, उसके बारे में हम देख लेंगे। प्लस माइनस, अब वर्तमान में जो ATD की ड्राइंग आई है उसमें 2 एडजस्टर लगाए जा रहे हैं, केटनरी में भी और कॉन्टैक्ट में भी। तो प्लस माइनस केटनरी एडजस्टर या कॉन्टैक्ट एडजस्टर, माइनस पुराना जो आपका अक्स है वो, और माइनस वर्तमान में जो अक्स लेना है वो। अब देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं पूरा सूत्र से आपको मैं बता देता हूँ। यह आपकी आई रोड आ गई 1 मीटर, यह आपका डबल स्ट्रेप आ गया 8 सेंटीमीटर, यह आपके 9 टन इंसुलेटर, इसका कुछ मान नहीं लेना है। फिर बाद में बात करें तो प्लस माइनस, यह आपका केटनरी और कॉन्टैक्ट एडजस्टर। और फिर उसके बाद में क्या लिया जाता है, माइनस आपके जो पुराना अक्स है वो हमारे पास दिया गया था कितना, 1.77, और अब जो न्यू अक्स है वो कितना है आपके 1.28। तो हम देखते हैं
मेन एडजस्टर से क्या करना है आपको, मेन एडजस्टर आपको देखना है अभी वर्तमान में कितना खुला है, तो कितना ओपन है 10 सेंटीमीटर, और हमको रखना कितना है इसको, सॉरी वर्तमान में खुला 6 सेंटीमीटर है और हमको रखना कितना है इसको 10 सेंटीमीटर हमको रखना है, तो प्लस 4 सेंटीमीटर हमको चाहिए। ये कब आता है देखिए, मैं आपको बता दूं प्लस 4 सेंटीमीटर क्यों लिया, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्लस 4 सेंटीमीटर लेने का क्या कारण है वो आपको मैं बता देता हूँ। एडजस्टर 10 सेंटीमीटर से कम ओपन होने पर, अगर आपका एडजस्टर 10 सेंटीमीटर से कम ओपन है तो जितना कम ओपन होता है उतना उसको प्लस रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, उतना उसको प्लस रखना चाहिए। तो हमारा 10 सेंटी से कम था, कितना था 6 सेंटीमीटर, और ये 10 से कम कितना था 4, तो ये आपका प्लस आपको क्या रखना है वहाँ पे 4। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, एडजस्टर 10 सेंटीमीटर से अगर अधिक ओपन होता तो जितना अधिक ओपन होता उतना उसको माइनस रखना था। जैसे मान लो आपका 14 सेंटीमीटर एडजस्टर खुला है तो -10, तो ये आपका बचा कितना 4, तो इसको माइनस लेके चलते, क्या लेके चलते, माइनस लेके चलते। ये देखिए हम देख लेते हैं। दूसरा आपका केटनरी एडजस्टर ओपन अभी है कितना 4 सेंटीमीटर, हमको रखना कितना होगा 10 सेंटीमीटर, आपके 7 सेंटी से आप इसको 12 सेंटी रख सकते हो, लेकिन जो मीडियम मान आप लेके चलो 10 सेंटीमीटर। तो इसमें प्लस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 14 होता तो ये प्लस ना होके क्या हो जाता, माइनस हो जाता। कॉन्टैक्ट एडजस्टर आपका ओपन कितना है 4 सेंटीमीटर, रखना कितना है 10, प्लस कितना लेना है 6। अगर यहाँ पे आपका 13 सेंटीमीटर ओपन होता तो ये क्या हो जाता, -3 हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं आई रोड, जो आपकी आई डिस्टेंस रोड है वो 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, फिक्स 1 मीटर। डबल स्ट्रेप आपके आ गया 8 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं तो आपको क्या करना है, ये आपके आ गई आई रोड की लंबाई, प्लस ये आपके डबल स्ट्रेप, प्लस आपके मेन एडजस्टर, प्लस आपके जो केटनरी कॉन्टैक्ट एडजस्टर है वो। तो सूत्र में प्लस माइनस दोनों दिए गए, वो मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस क्यों लेना है। अगर मान 10 से जितना कम है तो उसको प्लस रखना है, और अगर 10 से ऊपर है तो उसको क्या रखना है, माइनस रखना है। ये आपके आ गया मान, जब हमने 177 है ये पुराना अक्ष, और ये माइनस है 128 है जो वर्तमान अक्ष है। ये टोटल हो गया आपके 118, और इसको माइनस किया तो ये हो गया 49। अगर इसको माइनस किया तो आपके कितने आ गया 69 सेंटीमीटर। 69 सेंटीमीटर कटिंग करनी आपको रिक्वायर्ड है। कब, दोनों को, केटनरी और कॉन्टैक्ट वायर है वो आपके दोनों कितने कितने कट जाएंगे 69 सेंटीमीटर। ये जब काटे जाएंगे जब आपके जो कंपनसेटिंग प्लेट है वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति में रहेगी तब। अगर ये वर्टिकल स्थिति में ना रखे, अगर ये चेंज हो तो देखो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आपका मास्ट आ गया, ठीक है, और ये आपकी जो कंपनसेटिंग प्लेट है वो आपके मास्ट से ऐसे रही, तो मास्ट से ये क्या है दूर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं मास्ट से अभी प्लस में है। क्या है, मास्ट से अभी प्लस में है। तो इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में आपके केटनरी वायर है वो कॉन्टैक्ट वायर की अपेक्षा कम कटेगा। इस स्थिति में केटनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर से क्या होगा, कम कटेगा। केटनरी वायर अगर कम काटेंगे तो ये जो आपकी कंपनसेटिंग प्लेट है वो वर्टिकल स्थिति में आ जाएगी। दूसरी हम बात करें, ये कंपनसेटिंग प्लेट मास्ट से ऐसे न रहे कि मास्ट से अगर इस तरह रहे तो हमको क्या करना है, तो हमको देखिए ये जो आपकी माना जाए तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मास्ट की तरफ माइनस में हो जाएगी कंपनसेटिंग प्लेट, और मास्ट की तरफ माइनस है तो केटनरी वायर है वो आपके कॉन्टैक्ट वायर से सदैव ज़्यादा कटेगा। और कितना ज़्यादा कटेगा, जितना हमको इसके सीध में लाना है। ये ऐसे प्लेट अब इसको सीधा करना है तो ये सीधा किया तो ये जो इतना ज़्यादा था वो इतना ही क्या होगा, कम कटेगा। आई बात समझ में। आगे हम देख लेते हैं, ये एडजस्टर वाला आपको मैंने बता ही दिया है। ये आपके पॉइंट अच्छा है, अक्स घटाने के लिए एडजस्टर को सदैव क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और अगर आपको अक्स बढ़ाना है तो आपको एडजस्टर को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको अच्छी तरह से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज करती है तो आप ज़रूर बताइए। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, आपके 35 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी भी HTL हो, हाफ टेंशन लेंथ, वहाँ पे आपकी अक्स और वाई वैल्यू 1:30 और सदैव कितनी आएगी 2:30। यहाँ से हम देखो वाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको अक्स ज्ञात हो, अक्स मान लो हमारा मेरा आ गया 1.25। अब यहाँ पे मुझको देखना है कि अक्स अगर 1.25 है तो वाई कितना आना चाहिए।
तो हम देखेंगे वाई आपके इधर 130 से कितना कम है, 5 कम है, और वाई में परिवर्तन कितना होगा 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 2.30 में से मैं माइनस करूँगा 15 तो कितना आ जाएगा आपके 2.15, ये आ गया आपके वाई। और हम बात करें कि ये 2.15 आपके मप तक है, अगर रेल लेवल पे बात की जाए तो 2.15 में से कितने माइनस करने पड़ते हैं आपको, 20 माइनस करना पड़ता है, तो वो कितना आ जाएगा आपके 1.95 वाई आ जाएगा रेल लेवल पे। किस पे, रेल लेवल पे। ये कम क्यों किया जाता है, ये जो वाई आता है ना हमारे इस सूत्र के द्वारा, ऐप के द्वारा, वो क्या आता है, ये मास्ट, और मास्ट के जो ये मप बना होता है, ये मान लो काउंटर वेट है, ये यहाँ तक की दूरी आती है आपकी वाई, और हमारे क्या जैसे रेल लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम रेल लेवल पे ज्ञात करेंगे तो ये मप से रेल लेवल की बीच की दूरी को नियत मान लिया जाता है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाई में से 20 सेंटीमीटर को माइनस किया जाता है। ये था आपका एटीडी का पूरा एक्स वाई वैल्यू सेट करने का तरीका।